हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज पार्ट 9 है और चैप्टर भी 9 है जिसका नाम है अर्बन लिवलीहुड। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में गांव का जीवन यापन देखा था, इस बार हम लोग शहर का देखेंगे। तो हम लोग बस अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो फैक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे बस हम उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं इंडिया में। 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स एंड 27 सिटीज़, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं और काम करते हैं। उनका कहना है कि जो शहर होता है वो कभी नहीं सोता है। ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि वहाँ 24 घंटे काम होते रहता है। अगर आप इन शहरों में देखें तो आपको बहुत सारे स्ट्रीट बिजनेसमैन दिख जाएंगे। आप इस पिक्चर में ही देखें कि ये औरत फूल बेच रही है, ये बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है, यहाँ पे एक नाई है जो बाल बना रहा है। ये खुद का बिजनेस खुद चला रहे हैं स्ट्रीट्स पे, ठीक है। ये फल बेच रहा है। तो हम लोग इसमें सिर्फ अपने फैक्ट्स देखेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें यहाँ पे एक बच्चू मांझी के बारे में बताया जो एक रिक्शा चालक है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि गाँव में कैसे काम ना मिलने पर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये बच्चू मांझी जो है ये गांव से शहर आया है काम के लिए। ये इसका रिक्शा है, ये सुबह से शाम ये रिक्शा चलाता है और इसका जो पैसा मिलता है वो अपनी पत्नी को भेजता है। जो इसकी पत्नी है वो गांव में रहती है और इसकी पत्नी खेती बाड़ी करती है दूसरों के खेत में और उससे भी पैसे कमाती है। और बच्चू मांझी है ये शहर में ही रिक्शा चलाता है और शहर में ही एक रूम रेंट पे लेके रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चू मांझी जैसे बहुत से लोग स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं। और एक सर्वे में पता चला है कि जो अहमदाबाद सिटी है, आपको बताना है कि अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है, उसमें पाया गया है कि 12% जो वर्कर हैं वो स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 12% लोग स्ट्रीट पे ही अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो वेंडर्स भी हो सकते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो फूड बेचते हैं, स्नैक्स बेचते हैं, ठीक है। बार्बर्स हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, छोटे छोटे जो काम है वो स्ट्रीट बिजनेसमैन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इनका यह कहना है कि जो स्ट्रीट पे अपना बिजनेस चलाते हैं उन्हें मजबूरन वहाँ स्ट्रीट पे ही रहना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर हैं हमारे कंट्री में। और यहाँ पे यह भी बता रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग का जो काम चल रहा है उसके कारण बहुत सी परेशानियाँ आती है लोगों में, चूँकि वो जो फुटपाथ है वो लोगों के चलने के लिए बनाया गया है और वहीं पे ये अपना बिजनेस करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं और जिसके कारण ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई लगाएगा ठेला तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भीड़ लगेगी, जिसके कारण वो ट्रैफिक, वो पूरा रोड जाम हो जाता है। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए कुछ विचार लाती है। गवर्नमेंट का मानना है कि वो स्ट्रीट से बैन करके उन्हें प्रॉपर एक स्पेस दिया जाए जहाँ पे वो दुकान लगा सके, क्योंकि अगर स्ट्रीट पे वेंडर चलाएंगे तो ट्रैफिक जाम होगा और जिसके कारण और भी परेशानियाँ आम लोगों को उठानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट्स के बारे में बताया गया है। घुसते हैं किसी भी मार्केट में तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का आपको बिजनेस दिख जाएगा और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए। और यहाँ पे एक चीज़ बताया है कि जैसे हरप्रीत और वंदना जैसे बहुत से लोग खुद का शॉप में काम करते हैं और अपने सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं, जिनके लिए उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ता है उस बिज़नेस को करने के लिए। ये स्ट्रीट वेंडर की बात नहीं हो रही, ये बड़े दुकानों की बात हो रही है जो मार्केट्स में होते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है डिसाइड करता है ये कौन से वीक में मार्केट को बंद रखना है। जैसे कि मार्केट जो है वो वेडनेसडे को कहीं कहीं पे बंद होता है, कहीं कहीं पे आप देखिए मंडे को बंद होता है, कहीं कहीं संडे को बंद होता है, क्योंकि हॉलीडे हर क्षेत्र में होता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट क्षेत्र हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया का बारे में बताया कि कैसे कुछ लोग फैक्ट्री वर्कशॉप में काम करते हैं, जिसमें वो लेबर्स कहलाते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और उन्हें डेली काम के डेली वेजेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री में ये महिला काम कर रही है सिलाई की। बहुत से लोग फैक्ट्रीज में भी एम्प्लॉयड होते हैं
और इन सारे जॉब्स का एक ही आउटकम होता है कि ये जॉब्स भी परमानेंट नहीं होते हैं। अगर इनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया या फिर ऐसा हो कि इनका मेरिट डाउन हो जाता है तो इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉल सेंटर में काम कर रहा है व्यक्ति, इनका भी काम उसी तरह से होता है। इन्हें भी वही 12 आवर वाला काम या फिर 9 to 5 वाला काम होता है। इनका भी जॉब कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये हो गए डेली वर्कर्स जिनका जॉब अभी भी परमानेंट नहीं होता है, और एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स जो हर दिन का वेजेस मिलता है जिन्हें, इनका भी जॉब परमानेंट नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्कर्स के बारे में जो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं, जैसे कि जिसमें सब कुछ फिक्स्ड होता है, सैलरी फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है और जॉब सेफ होता है। ऐसी जॉब्स होते हैं जैसे कि टीचर्स के जॉब हो गए, मेडिकल्स में जॉब हो गए, ऑफिस में जॉब हो गए। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ में जॉब्स होते हैं, फैक्ट्री हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हो जाते हैं या फिर स्ट्रीट वेंडर्स जो हो जाते हैं, इनका जॉब भी परमानेंट नहीं होता है। इनका कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है। या फिर मार्केट के जो शॉप्स होते हैं उनमें जो लोग काम करते हैं उनका भी। लेकिन वहीं जो जैसे कि कोई कॉल सेंटर या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उनका तो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन उनका भी जॉब परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक था नहीं इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का अगर समरी देख लें तो इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है। अर्बन जो शहर का जो इलाका है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वाले में वैसे आते हैं जिनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, जिनका सैलरी फिक्स होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है और कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वाले में जैसे कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कोई टीचर है या फिर कोई मेडिकल में काम करता है, और अनऑर्गेनाइज्ड में होता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, किसी मार्केट शॉप में काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में यह बताया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके कारण बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि स्ट्रीट पे अगर वो ठेला लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है पहला तो, दूसरा कि वो स्ट्रीट पे ही घर बना लेते हैं या फिर उसी एरिया के अराउंड, जिससे स्लम एरिया अनफॉर्चुनेटली बन जाता है, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। इलीगल तरीके से ये काम हो जाता है, ये लीगली नहीं है। तो सरकार कहती है कि स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ से हटा करके इन्हें एक प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड रहे, जहाँ पे ये अपने शॉप्स लगा पाएँ। तो और इसमें कुछ था नहीं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हम लोगों की जो ये सिविक्स की जो पॉलिटिकल साइंस 6 क्लास की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज़ शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।